जय श्री राम, जय जय सीताराम। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। भूमि शयन बल कल बसन, असन कंद फल मूल, ते की सदा सब दिन मिले, सबहु समय अनुकूल। सियावर रामचंद्र की जय। जमीन पर सोना, पेड़ों की छाल के वस्त्र पहनना और कंदमूल फल का भोजन करना होगा, और वे भी क्या सदा सब दिन मिलेंगे। सब कुछ अपने अपने समय के अनुकूल ही मिल सकेगा। नर आहार रजनी चर चरही, कपट बेस विधि कोटिक करही, लागही अति पहार कर पानी, विपिन विपत नहीं जाई बखानी। मनुष्य को खाने वाले निशाचर फिरते रहते हैं। वे करोड़ों प्रकार के कपट रूप धारण कर लेते हैं। पहाड़ का पानी बहुत ही लगता है। वन की विपत्ति बखानी नहीं जा सकती। ब्याल कराल बिहग बन घोरा, निशिचर निकर नारी नर चोरा, डर पही धीर गहन सुधियाए, मृग लोचन तुम वीर सुभाए। वन में भीषण सर्प, भयानक पक्षी और स्त्री पुरुषों को चुराने वाले राक्षसों के झुंड रहते हैं। वन की याद आने मात्र से धीर पुरुष भी डर जाते हैं। फिर हे मृगलोचन, तुम तो स्वभाव से ही डरपोक हो। हंस गवन तुम कहीं बन जोगु, सुनी अपजस मोहि देई है लोगु। मानस सलिल सुधा प्रतिपाली, जिये की लखन पयोद मराली। हे हंसगमनी, तुम वन के योग्य नहीं हो। तुम्हारे वन में जाने की बात सुनकर लोग मुझे अपजस देंगे। मान सरोवर के अमृत के समान जल से पाली हुई हंसनी कहीं खारे समुद्र में जी सकती है। नौ रसाल बन बिहरन शीला, सोह की कोकिल विपिन करीला। रहु भवन यस हृदय बिचारी, चंद बदन दुख कानन बारी। नबी नाम के वन में विहार करने वाली कोयल क्या करीले के जंगल में शोभा पाती है। हे चंद्रमुखी, हृदय में ऐसा विचार कर तुम घर ही पर रहो। वन में बड़ा कष्ट है। सहज सुहृदय गुर स्वामी सिखे, जो न करे सिरमान, सो पचताए अघाय उर, अवश्य होए हितहान। सियावर रामचंद्र की जय। स्वभाव की हित चाहने वाले गुरु और स्वामी की सीख को जो सिर चढ़ाकर नहीं मानता है, हृदय में भर पेट पछताता है और उसके हित की हानि अवश्य होती है। सुनि मृदु बचन मनोहर, पिय के लोचन ललित भरे जल सिय के। शीतल सिख दाहक भई कैसे, चकई शरद चंद निशि जैसे। प्रियतम के कोमल तथा मनोहर वचन सुनकर सीता जी के सुंदर नेत्र जल में भर गए। श्री रामचंद्र जी की यह शीतल सीख उनको कैसी जलाने वाली हुई, जैसे चकोए को शरद ऋतु की चांदनी रात होती है। उतर न आव बिकल बह देही, तजन चहत सुचि स्वामी सनेही। बर बस रोक बिलोचन बारी, धारी धरी धीरज उर यवन कुमारी। जानकी जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। वह यह सोचकर व्याकुल हो उठी कि मेरे पवित्र और प्रेमी स्वामी मुझे छोड़ जाना चाहते हैं। नेत्रों के जल को जबरदस्ती रोक कर वे पृथ्वी की कन्या सीता जी हृदय में धीरज धरकर लागी सासु पग कही कर जोरी, क्षम देवी बड़ी अभिनय मोरी। दीन प्राण पति मोहि सिख सोई, जही विधि मोर परम हित होई। सास के पैर लगकर हाथ जोड़कर कहने लगी, हे देवी, मेरी इस बड़ी भारी ढिठाई को क्षमा कीजिए। मुझे प्राणपति ने
वही शिक्षा दी है जिससे मेरा परम हित हो। मैं पुनि समझ दीख मन माही, पिए वियोग सम दुख जग नाही। परंतु मैंने मन में समझ कर देख लिया कि पति के वियोग के समान जगत में कोई दुख नहीं है। प्राणनाथ करुणायतन, सुंदर सुखद सुजान, तुम बिन रघुकुल कुमुद विधु, सुरपुर नरक समान। उमापति महादेव की जय। हे प्राणनाथ, हे दया के धाम, हे सुंदर, हे सुखों के देने वाले, हे सुजान, हे रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा, आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के समान है। मातु पिता भगिनी प्रिय भाई, प्रिय परिवार सुहृदय समुदाय, सासु ससुर गुर सजन सहाई, सुत सुंदर सुशील सुखदाई। माता पिता, बहन, प्यारा भाई, प्यारा परिवार, मित्रों का समुदाय, सास ससुर गुरु सजन, सहायक और सुंदर सुशील और सुख देने वाले पुत्र, जहाँ लगी नाथ ने हूँ अरुनाथे, पिए बिनुतिये तेरी तरन्यु ते ताते, तनु धन धाम धरन पुर राजू, पति विहीन सब शोक समाजू। हे नाथ, जहाँ तक स्नेह और नाते हैं, पति के बिना स्त्री को सभी सूर्य से भी बढ़कर तपाने वाले हैं। शरीर, धन, घर, पृथ्वी, नगर और राज, पति के बिना स्त्री के लिए यह सब शोक का समाज है। भोग रोग समभूषण भारू, जम जात ना सरिस संसारू, प्राणनाथ तुम बिन जग माही, मोकहु सुखद कतहु कछु नाही। भोग रोग के समान है, गहने भार रूप है और संसार यम यातना के समान है। हे प्राणनाथ, आपके बिना जगत में मुझे कुछ नहीं, कहीं कुछ भी सुखदाई नहीं है। जिए बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसे नाथ पुरुष बिन नारी, नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, शरद बिमल विधु बदन निहारे। जैसे बिना जीव के देह और बिना जल के नदी, वैसे ही हे नाथ बिना पुरुष के स्त्री है। हे नाथ, आपके बिना रहकर आपका शरद के समान के निर्मल चंद्रमा के समान मुख देखने से मुझे समस्त सुख प्राप्त होंगे। खग मृग परिजन नगर बनु, बल कल बिमल दुकूल, नाथ साथ सुर सदन समय, परन साल सुख मूल, पवन सुत हनुमान की जय। हे नाथ, आपके साथ पक्षी और पक्षी मेरे कुटुंबी होंगे, वन ही नगर और वृक्षों की छाल ही निर्मल वस्त्र होंगे, और पर्णकुटी ही स्वर्ग के समान सुखों का सुख मूल होगा। बन देवी बन देव उदारा, करी हैं सास ससुर समसारा, कुश किस लय साथरी सुहाई, प्रभु संग मंजु मनोज तुराई। उदार हृदय के वन देवी और वन देवता ही सास ससुर के समान मेरी सार संभार करेंगे, और कुश और पत्तों की सुंदर साथरी ही प्रभु के साथ कामदेव की मनोहर तोषक के समान होगी। कंद मूल फल अम्यु आहारू, अवध सवध सत सरिस पहारू, छिन छिन प्रभु पद कमल बिलो की, रही है मुदित दिवस जन जिमिको की। कंद मूल और फल ही अमृत के समान आहार होंगे, और पहाड़ ही अयोध्या के सैकड़ों राजमहलों के समान होंगे। क्षण क्षण में प्रभु के चरण कमलों को देख देख कर मैं ऐसे आनंदित रहूँगी जैसे दिन में चकुई रहती है। बन दुख नाथ कहें बहु तेरे, भय विषाद परिताप घनेरे, प्रभु वियोग लौलेस समाना, सब मिले हो ही न कृपा निधाना। हे नाथ, आपने बन के बहुत से दुख और बहुत से भय विषाद और संताप कहे, परंतु हे कृपा निधान, वह सब मिलकर भी प्रभु के वियोग
के लवलेश के समान भी नहीं होंगे। अस जिए जान सुजान सिरोमन ले हैं, संग मोहि छाड़ी उजन, बिनती बहुत करो का स्वामी, करुणा मैं उरियंतर जामी। ऐसा जी में जानकर हे सुजान शिरोमणि आप मुझे साथ ले लीजिए, यहाँ न छोड़िए। हे स्वामी मैं अधिक क्या विनती करूं, आप करुणामय और सबके हृदय के अंदर की जानने वाले हैं। रखी हो अवध जो अवधि लगे, राहत न जनी हो प्राण, दीन बंधु सुंदर सुखद, शील स्नेह निदान, उमापति महादेव की जय। रखी हो अवध जो अवध लगी, राहत न जनी है प्राण, दीन बंधु सुंदर सुखद, शील स्नेह निधान, सियावर रामचंद्र की जय। हे दीन बंधु, हे सुंदर, हे सुख देने वाले, हे शील और प्रेम के भंडार, यदि अवधि 14 वर्ष तक मुझे अयोध्या में रखते हैं तो जान लीजिए कि मेरे प्राण नहीं रहेंगे। मोहि मग चलत न हुई है हारी, छिन छिन चरण सरोज निहारी, सब ही भात पिय सेवा करियो, मार्ग जनित सकल श्रम हरियो। क्षण क्षण में आपके चरण कमलों को देखते रहने से मुझे मार्ग चलने में थकावट न होगी। हे प्रियतम, मैं सभी प्रकार से आपकी सेवा करूंगी और मार्ग चलने से होने वाली सारी थकावट को दूर कर दूंगी। पाए पखारे बैठ तर छाही, करियो बाव मुदित मन माही, श्रम कन सहित श्याम तनु देखे, कह दुख समो प्राण पति पेखे। आपके पैर धोकर पेड़ों की छाया में बैठकर मन में प्रसन्न होकर हवा करूंगी। पसीने की बूंदों सहित श्याम शरीर को देखकर प्राणपति के दर्शन करते हुए दुख के लिए मुझे अवकाश ही कहाँ रहेगा। सममहि तृण तरु पल्लो डासी, पाए पलोट ही सब निशिदासी, बार बार मृदु मूरत जोही, लागहि तात बयार न मोही। समतल भूमि पर घास और पेड़ों के पत्ते बिछाकर यह दासी रात भर आपके चरण दबाएगी। बार बार आपकी कोमल मूर्ति को देखकर मुझको गर्म हवा भी न लगेगी। को प्रभु संग मोहि चितव निहारा, सिंह बंधु जिम ससक सियारा, मैं सुकुमार नाथ बन जोगु, तुम्हें उचित तप मो कहूँ भोगु। प्रभु के साथ मेरी ओर देखने वाला कौन है? कोई नहीं देख सकता। जैसे सिंह की स्त्री को खरगोश और सियार नहीं देख सकते, मैं सुकुमारी हूँ और नाथ बन के योग्य है। आपको तो तपस्या उचित है और मुझको विषय भोग। ऐसे ही बचन कठोर सुनी, जौन हृदय बिलगान, तो प्रभु विषम वियोग दुख, सही है पावर प्राण, सियावर रामचंद्र की जय। ऐसे कठोर वचन सुनकर भी जब मेरा हृदय न फटा तो हे प्रभु, ये पामर प्राण आपके वियोग का भीषण दुख सहेंगे। अस कहि सिए बिकल बड़ भारी, बचन वियोग न सकी सम्हारी, देखि दशा रघुपत जिय जाना, हटि राखे नहीं राखहि प्राण। ऐसा कहकर सीता जी बहुत ही व्याकुल हो गई। वह बचन के वियोग को भी न संभाल सकी।
अर्थात शरीर से वियोग की बात तो अलग रही, वचन से भी वियोग की बात सुनकर वह अत्यंत विकल हो गई। उनकी यह दशा देखकर श्री रघुनाथ जी ने अपने जी में जान लिया कि हठपूर्वक इन्हें यहाँ रखने से ये प्राणों को न रखेंगी। कहो कृपाल भानुकुल नाथा, परिहर सोच चलहु बन साथा। नहीं विषाद कर अवसर आजू, बेगी करहु बन गवन समाजू। तब कृपालु सूर्यकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने कहा कि सोच छोड़कर मेरे साथ वन को चलो। आज विषाद करने का अवसर नहीं है, तुरंत वन गमन की तैयारी करो। कही प्रिय बचन प्रिया समुझाई, लगे मातु पद आशीष पाई। बेगी प्रजा दुख मेटब आई, जननी निठुर विसर्जन जाई। श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर प्रियतमा सीता जी को समझाया, फिर माता के पैरों लगकर आशीर्वाद प्राप्त किया। बेटा जल्दी लौटकर प्रजा के दुख को मिटाना और यह निठुर माता तुम्हें भूल न जाए। फिर है दशा विधि बहुर की मोरी, देखी है नयन मनोहर जोरी। सुदिन सुघरी तात कब होई है, जननी जियत बदन बिदु जोई है। हे विधाता, क्या मेरी दशा भी फिर पलटेगी? क्या अपने नेत्रों से मैं इस मनोहर जोड़ी को फिर देख पाऊंगी? हे पुत्र, वह सुंदर दिन और शुभ घड़ी कब होगी जब तुम्हारी जननी जीते जी तुम्हारा चाँद सा मुखड़ा फिर देखेगी। बहुरी बच्छ कही लाल कही, रघुपति रघुबर तात। कबही बोलाए लगाए, हरस निरखिए गात। सियावर रामचंद्र की जय। हे तात, वत्स कहकर, लाल कहकर, रघुपत कहकर, रघुबर कहकर मैं फिर कब तुम्हें बुलाकर हृदय से लगाऊंगी और हर्षित होकर तुम्हारे अंगों को देखूंगी। लखि स्नेह कातिर महतारी, बचन नयाव बिकल बड़ भारी। राम प्रबोध कीन विधि नाना, समो स्नेह न जाए बखाना। यह देखकर कि माता स्नेह के मारे अधीर हो गई हैं और इतनी अधिक व्याकुल है कि मुँह से वचन नहीं निकलता, श्री रामचंद्र जी ने अनेक प्रकार से उन्हें समझाया। वह समय और स्नेह वर्णन किया जा सकता नहीं किया जा सकता। तब जान की सासु पग लागी, सुन्यो माय मैं परम अभागी। सेवा समय दयो बनु दीना, मोर मनोरथ सफल न कीना। तब जानकी जी सास के पांव लगी और बोली, हे माता सुनिए, मैं बड़ी ही अभागिनी हूँ। आपकी सेवा करने के समय देव ने मुझे वनवास दे दिया, मेरा मनोरथ सफल नहीं किया। तजब छो भुज निछाड़ो छोहु, कर्म कठिन कछु दोष न मोहु। सुन सिय बचन सासु अकुलानी, दशा कवन विधि कहूँ बखानी। आप क्षोभ त्याग कर दे, परंतु कृपा न छोड़िएगा। कर्म की गत कठिन है, मुझे भी कुछ दोष नहीं है। सीता जी के वचन सुनकर सास व्याकुल हो गई। उनकी दशा को मैं किस प्रकार बखान कर कहूँ। बारही बार लाए उरलीना, धर धीरज सिख आशीष दीनी। अचल हो वही बात तुम्हारा, जब लगी गंगे जमुन जलधारा। उन्होंने सीता जी को बार बार हृदय से लगाया
और धीरज धरकर शिक्षा दी और आशीर्वाद दिया कि जब तक गंगा और यमुना में जल की धारा बहे तब तक तुम्हारा सुहाग अचल रहे। सीत ही सासु शीस सिखे दीन अनेक प्रकार, चली नाये पद पदम सिरे अतिहित बारही बार, सियावर रामचंद्र की जय। सीता जी को सास अनेकों प्रकार से आशीर्वाद और शिक्षाएं दी और वे बड़े ही प्रेम से बार बार चरण कमलों में सिर नवाकर चली। समाचार तब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन उठ धाय।